स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 30 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम चलेंगे म्यांमार, जहाँ पे ना एक 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। म्यांमार में सपोर्ट करने के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन ब्रह्म। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अगर मेंस में GS2 में IR का क्वेश्चन आता है इंडिया म्यांमार रिलेशन का, तब हमारे लिए 5B काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है बुद्धिज़्म, इंडिया म्यांमार रिलेशन। सेकंड आता है बिजनेस। थर्ड आता है बॉलीवुड। फोर आता है भरतनाट्यम एंड लास्ट आता है बर्माज टीक। लास्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बर्मा की विजिट पे गए थे म्यांमार के, तब उन्होंने उसमें 6B ऐड कर दिया। उसका नाम है भरोसा। अब चलते हैं आगे। अब चलेंगे आसाम। वहाँ पे एक धिब्रू शिकुवा नेशनल पार्क है और ऑयल इंडिया लिमिटेड चाहते हैं वहाँ पे बने ऑयल रिसर्च सेंटर। तो वहाँ के लोकल पीपल इसको अपोज कर रहे हैं। 2020 में जस्ट इसी के बाजू में 1 किलोमीटर अवे एक ऑयल फील्ड थी बागझान। वहाँ पे ना बड़ी आग लगी थी। हमारे लिए आसाम और आसाम के नेशनल पार्क देखना प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आसाम में जो नेशनल पार्क है उनको ना ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए। वेस्ट में आता है रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, धिब्रू शिकवा एंड दिहिंग। अब चलते हैं महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, जहाँ पे इसरो का प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है। यहाँ पे इसरो ने एक टेस्ट की जिसका नाम है हॉट टेस्ट, मतलब इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल क्या है, जिसके अंडर में इसरो ने बनाया SE-2000। ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। यहाँ से भी प्रीलिम की लाइन बन सकती है। रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज़ SE-2000? ये इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जिसकी ना 2000 किलो न्यूटन की क्षमता है, KN। इसको यूज़ करते हुए इसमें इसरो यूज़ करेंगी लिक्विड ऑक्सीजन को या फिर केरोसिन को, और हम इसको यूज़ करेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में। हमारी जो क्षमता है GTO में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में, GTO में हम कैपेबल बन चुके हैं 4 to 5 टन सैटेलाइट को लॉन्च करने में। यहाँ से प्रीलिम की हमें कीवर्ड कवर होते हैं, हो सके इस पे एक मेंस का क्वेश्चन बने सेमी क्रायोजेनिक इंजन या SE-2000। अब चलते हैं आगे। हमें पता है 9 जनवरी 1915 हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1 साल तक उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और भारत की सामाजिक
आर्थिक राजकीय स्थिति को देखा और 1917 में 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम को बनाया गुजरात में। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है या गांधी जी का जो रोल है, ये आश्रम इसका बड़ा साक्षीदार है। यहीं से 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा, दांडी मार्च शुरू किया था। यहाँ से हमारे लिए कुछ पॉलिटी के पॉइंट भी कवर होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल 39 कहता है डीपीएसपी का जो वेल्थ है, संपत्ति है, किसी लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाए, अक्यूमुलेट ना हो पाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए संपत्ति का, वेल्थ का। आर्टिकल 49 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। यहाँ से इनडायरेक्टली प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है या फिर क्वेश्चन बन सकता है क्रोनोलॉजी का, या फिर गांधी जी के डिफरेंट जो आश्रम है साउथ अफ्रीका में, भारत में, और उनके नाम और उनके लोकेशन और कौन सा ईयर कब बनाए, एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर चलते हैं आगे, हम चलेंगे एम्स न्यू दिल्ली। वहाँ पे फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने एक सर्जरी की है जिसका नाम है व्हीपल ऑपरेशन। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। क्या होता है व्हीपल ऑपरेशन? कोई एक 11 साल की लड़की थी जिसको एक डिसीज़ हुआ था, ट्यूमर, पैनक्रेटिक ट्यूमर, जिसका नाम है सॉलिड स्यूडोफिपिलरी इपिथेलियल नियोप्लाज्म, SPEN। इसमें पैनक्रेटिक में काफ़ी दर्द होता है, दिक्कत होती है, और इसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे ना कट करना होता है। ये काफ़ी दिक्कत की बात है और कट भी काफ़ी बड़ा करना होता है। पर जो डॉक्टर है एम्स के, उन्होंने काफ़ी छोटा कट करके उस ट्यूमर को वहाँ से बाहर निकाला। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हीपल ऑपरेशन का या फिर SPEN का। प्रीलियम 2019 के एक क्वेश्चन आया था, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। यहाँ पे फाइंड करना है करेक्ट आंसर। कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, नहीं हुआ था, हमें पता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। मतलब सबके नाम की चिट्ठी बनाई जाएंगी, उसमें डालेंगे और वहाँ से लॉटरी निकालेंगे, लॉटरी बेसिस। ऐसा तो कोई सुना नहीं है, क्योंकि कोल ब्लॉक का ऑक्शन होता है, उनकी बोली लगती है, जिसकी ज़्यादा बोली उसको मिलेंगे कोल ब्लॉक। तो हम सेकंड स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, हमारा बी ऑप्शन हट जाता है, डी हट जाता है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। भारत क्या सेल्फ सफिशिएंट है कोल के प्रोडक्शन में? ये बात ना कुछ हजम नहीं होंगी, इसको ना हटा देते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है फर्स्ट। इसका मतलब कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन भारत सरकार ने किया था इंदिरा गांधी के समय पे। और उसी पे ना एक उल्टा क्वेश्चन 2012 की प्रीलिम में आया था। क्वेश्चन कहता है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। मतलब ये लाइन क्वेश्चन की शुरुआत थी और हमारा थर्ड स्टेटमेंट एक दूसरे को काट देते हैं। यहां फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड
import it from other countries for the present use। हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हम हमारा आज का कोल सेव कर करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें आज के यूज़ के लिए। हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं हमारा जो कोल है उसमें ना ऐश का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जैसे ही हम नीचे देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हट जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल, इसलिए भी हम कोल को इंपोर्ट करते हैं। ये बात भी सही है। हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। हो सके कोल पे फिर से क्वेश्चन बन जाए। आज एक न्यूज़ आई है, हम अगर 100% एनर्जी बनाते हैं उसमें से कम 70% जो हम एनर्जी बनाते हैं ऊर्जा वो कहाँ से आती है? वो आती है कोल से, कोयले से, और 30% बाकी सेक्टर से। अभी एक रिपोर्ट आई है, हो सके उस पे प्रीलिम में क्वेश्चन बने। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2025 ये रिपोर्ट आई है मोपसी की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इन्होंने कहा 70% हम रिलायबल है कोल पे हमारे एनर्जी बनाने के लिए, और हम कितनी भी बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तब भी कोल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी सप्लाई में, जनरेशन में। और जो क्रूड ऑयल है इससे हम बनाते हैं 6% एनर्जी, नेचुरल गैस से बनाते हैं 7% एनर्जी। ये कहते हैं जो हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, लास्ट डिकेड से इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं हुआ है इंक्रीज। जो शेयर है हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी का, ये सिर्फ कवर करता है 7% टोटल शेयर में, और भारत कम से कम 26% कोल को बाहर से इंपोर्ट करता है। और हाईएस्ट इंपोर्ट हम कोल करते करते उससे ज़्यादा करते क्रूड ऑयल को। हमारे टोटल डिमांड का 89% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हो सके इस पे क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम बात करेंगे इंडिया यूरोप रेजिलियंस फोरम की। ये बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, हंस सीडल फाउंडेशन इंडिया ने, और साथ इनके सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड सेंटर फॉर स्टडीज़ जो आते हैं चाणक्य यूनिवर्सिटी में। इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है, और ये देखता है इंडिया एंड यूरोप के बीच में किस सेक्टर में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा आप ना जो कॉपरेशन हमारा ट्रेड उसमें सपोर्ट कीजिए, सप्लाई चेन पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट पे, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन, टैलेंट, डिजिटल एंड ग्रीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, स्पेस, जियोस्पैटियल सेक्टर, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने इंडिया यूरोप रेजिलियंस फोरम क्या है, किसने बनाया और क्या काम करता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से हमारा एक इकोनॉमी का कीवर्ड कवर होता है। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे उठाने होते तब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंदर से ओना मार्केट से अपने लिए कैपिटल कलेक्ट कर लेती है, और उनको अप्रूवल लेना होता है सेबी से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। ये ना मार्केट रेगुलेटर है। तब ये जो कंपनी होती है या बिजनेस होता है ये सेबी के पास जाते हैं
एक डॉक्यूमेंट लेके, उसको कहा जाता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट। और वो कंपनी कहती है सेबी से उस इनिशियल पेपर पे, उसमें कहते हैं ये हमारी कंपनी है, ये हमारा अचीवमेंट हो सकता है, हमारे इतने शेयर होल्डर है, हमें इतने पैसे चाहिए, हम इतना इंटरेस्ट देंगे और इतने समय के बाद देंगे। तब सेबी इनको अप्रूव करती है IPO के लिए। इसका मतलब ये अगर कोई कंपनी है, इनको जाना होगा सेबी के पास मार्केट से जब भी उनको पैसे चाहिए। उसके बाद सेबी को देंगे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट, इसमें सारी डिटेल रहेंगी उस कंपनी की। और उसके बाद वो इशू करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है या सिंपल क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है क्या है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर सबको पता है। क्वेश्चन उसके आगे जाके बन सकता है DRHP पे। अब आते हैं हमारे अगली न्यूज़ पे। हम चलेंगे चिखली जो है गुजरात में। वहाँ पे एक कंपनी है वारे इंजीनियर्स। इन्होंने भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल फैक्ट्री बनाई है यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटी है 5.4 गीगावाट की। हर एक सेकंड में यहाँ से बनेंगे 20 सोलर सेल को, मतलब पलक झपकते ही 20 सोलर सेल ये वारे इंजीनियर बनाएंगे। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज उन्होंने की है, उस टेक्नोलॉजी पे प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, जिसका नाम है TOP टॉप कॉर्न टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें यूज करते हैं थीन ऑक्साइड की लेयर को एंड एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन लेयर को क्रिएट करने के लिए हाईली एफिशिएंट पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम अभी है मैगजीन पेज पे और हम कवर कर रहे हैं ग्रीन ह्यूमर। तेलंगाना में एक फॉरेस्ट है और ना गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करना चाहता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है गच्ची बाउली फॉरेस्ट। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है या पेयर का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे है गच्ची बाउली फॉरेस्ट, जो है तेलंगाना में। और यहाँ पे ना हमें मिलता है स्टार टोरटॉइडिस। ये है स्टार टोरटॉइडिस। इसकी जो पीठ है उस पर ना हमें स्टार जैसा शेप दिख रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है स्टार टोरटॉइडिस। आयुसिन की कैटेगरी में ये वनरेबल कैटेगरी में आता है। यहाँ से एक स्पेसिस का क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ के जो पीपल है वो चाहते हैं इस एरिया को, फॉरेस्ट को अपना नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।